मुलाकात करने के लिए, आप चलिए हमारे लिए। तो इस समय हमें पहला जो चीज़ मिलता है 1917। देखो कुछ पुराने बुक्स एनसीईआरटी के, यह हार्ड डेटा हम एनसीईआरटी के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है, गूगल के हिसाब से नहीं। कुछ डेटा एनसीईआरटी को ही करेक्शन किया गया, पहले 1916 था, अभी 17 है। 1907 में बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंपारण। क्या नाम है? चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे कुछ इंडिगो फार्मर्स जो इंडिगो प्लांटेशन करते थे, कुछ शेयर क्रॉपर्स था। क्या था? शेयर क्रॉपर्स जो इंडिगो प्लांटेशन के लिए मूवमेंट कर रहे थे। क्या है? इंडिगो एक ऐसा प्लांट है, ये फूड क्रॉप नहीं है। गरीब किसान खाने के लिए फूड क्रॉप चाहिए, उसे बेच के कुछ मिलेगा, लेकिन उनको वहाँ का जो जमींदार लोग थे, तालुकदार थे, ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन करवाया जाता था। और उस इंडिगो प्लांटेशन से नील होता था जो कपड़े के कलर के लिए लगता है, और उससे बेच के उनको फ़ायदा कुछ नहीं होता था। किसानों को अपना फसल खरीदने में पूरा पैसा चला जाता था। दोबारा प्लांटेशन के लिए उनको कर्ज लेना पड़ता, इस तरीके से कर्ज में डूबे मरते थे। बेगिंग सिस्टम, बेगार बन के रहना पड़ता था। तो ये सिचुएशन इन लोगों के पास था। ये लोग बहुत प्रोटेस्ट किए, हमें कुछ फूड क्रॉप्स करने दीजिए, लेकिन नहीं हुआ। तो इस समय इनके सिचुएशन जो बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, इनके इस सिचुएशन को गांधी जी को बताए। यहाँ से ही एक किसान राजकुमार शुक्ला, गांधी जी बिहार पे आए चंपारण में, यहाँ पे अपना सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किए, शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ाई किए, और यहाँ पे सक्सेसफुली इस मूवमेंट को उन्होंने, उनका परसेंटेज जो जितने शेयर देना पड़ता था उससे कम देना पड़ा, और बाद में ये प्लांटेशन बंद करवा दिया गया था। उसके बाद उसी साल 1917 में गांधी जी अपने ही जगह गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट में। खेरा कहाँ पे? गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे 2-3 साल तक क्रॉपिंग फेलियर हो गया था। वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ के तालुकदार जमींदार उन लोगों से टैक्सेस ले रहे थे, हाई टैक्सेस। फसल बर्बाद हो गया, वो लोग कुछ रिलैक्सेशन, ये लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के फार्मर्स कुछ रिलैक्सेशन चाहते थे कि टैक्स में थोड़ा छूट दिया जाए, बट दे आर नॉट एग्रीड। किसी भी तरीके, कहाँ से भी आपको भीख मांग के भी, आपको किसी से कर्ज लेके भी चुकता करना पड़ेगा। तो यहाँ का बात गांधी जी तक पहुँचा है। गांधी जी गए यहाँ पे, सक्सेसफुली यहाँ पे टैक्स में कुछ छूट मिला। तो हर जगह में महात्मा गांधी ने कहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा नहीं, उन्होंने अपने सत्याग्रह मूवमेंट से इस तरीके से पूरे इंडिया भर में सक्सेसफुली कुछ काम करने लगे। तो पहले बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो प्लांटेशन के लिए हुआ, इसमें मैप में आता है बेटा, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट मैप में आएगा तुम्हारा, और खेरा डिस्ट्रिक्ट में भी। उसके बाद 1918 में गुजरात में ही अहमदाबाद में वहाँ पे कॉटन मिल में काम करने वाले वहाँ पे कुछ वर्कर्स हैं, कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर्स लोगों को, इन लोगों का बहुत परेशानियाँ था। इन लोगों का वेजेस बहुत कम, वेजेस मतलब सैलरी, इन लोगों को वर्किंग आवर्स, इतना ज़्यादा टाइम काम करवाया जाता था, और वेजेस एकदम लो, कम सैलरी दिया जाता था। बेचारे लोग परेशान थे, फैमिली नहीं चला पाते थे। तो ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। गांधी जी यहाँ पे अहमदाबाद इसी मिल वर्कर्स के लिए स्ट्राइक में गए। यहाँ पे स्ट्राइक किया गया, हड़ताल किया गया, अपने सत्याग्रह, कोई फाइटिंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हड़ताल अपने आप को, भूख हड़ताल स्ट्राइक में यहाँ पे भी सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया। तो इस तरीके से पूरा इंडिया भर में एक एक करके मूवमेंट सक्सेसफुल रहा था गांधी जी के लीडरशिप में। अब इस सिचुएशन में बेटा क्या होता है, इस समय ब्रिटिशर्स दे बिकेम एफ्रेड। ब्रिटिशर्स क्या? डर गए कि इस तरीके से इंडियन लीडर्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको सप्रेस करना चाहिए। ब्रिटिशर्स चाहते थे ये सारे लीडर को किसी भी तरीके से हमें रोक के रखना है। क्या करना है? रोक के रखना है, सप्रेशन के लिए। तो उन्होंने बिल पास करवाए, उसको कानून में बदल दिए, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में पास करवाया गया। रॉलेट एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के हिसाब से ब्रिटिशर्स कोई भी लीडर्स है ना,
कोई भी लीडर्स को, प्रोटेस्टर्स को, इनको या कोई भी अरेस्टेड पर्सन को 2 years 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। कहाँ पे? 2 साल तक जेल में रख सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। हैं कैसे? विदाउट एनी ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के। मतलब क्या होता है बेटा कि वो लोग चाहते थे, उनका मेन इंटेंशन क्या था कि इंडियन लीडर्स को सप्रेस करना है, डराना है उनको। इस एक्ट के थ्रू से वो कोई भी लोगों को, उनके खिलाफ कोई दोष देके उनको अरेस्ट कर सकते थे और 2 साल जेल में रख सकते बिना किसी ट्रायल के। अकॉर्डिंग टू सिविलियन जो राइट्स होता है, किसी को अरेस्ट करने के 24 के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऐसा रूल पास करवाया, 2 साल तक लीडर को अंदर भर दिए, जेल में भर दिए, तुम्हारा लग गया। अब 2 साल तक तुम्हें कोर्ट भी पेश नहीं, 2 साल बाद देखागा तुमने कोई गलत किया ही नहीं था। तो मतलब क्या है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, सिविल राइट्स ब्रोक हो रहा है। तो इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी को लगा कि इस तरीके से ब्रिटिशर्स हम लोगों के सिविल राइट्स नहीं छीन सकते, तो इनके खिलाफ उन्होंने शुरू किए रॉलेट सत्याग्रह। क्या शुरू किए? रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए। और इस कानून को हम लोग नहीं मानेंगे, तो प्रोटेस्ट होने लगा हर जगह में इस तरीके से। लेकिन ब्रिटिशर्स फिर सोचे कि इस तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इंग्लैंड से, तो उन्होंने और एक लॉ पास किया जिसका नाम है मार्शियल लॉ। ये क्या है? मार्शियल लॉ, वेरी डेंजरस एक लॉ। इसके हिसाब से किसी जगह का ब्रिटिशर्स का जो चीफ रैंकिंग आर्मी ऑफिसर है, वो उस समय गवर्नमेंट के इसके पावर इस्तेमाल करके, मार्शियल लॉ का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के हेड बन जाएंगे। अपने मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उस पावर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मार्शियल लॉ रॉलेट एक्ट के सपोर्ट में किया गया, जो बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी के खिलाफ था। और जनरल डायर इस समय एक बहुत ही, आप तुम्हें नाम पता ही लगेगा, हैं? जनरल डायर उस समय का जनरल था, आर्मी ऑफिसर का चीफ। उन्होंने इस मार्शियल लॉ का इस्तेमाल किया था बेटा, और बहुत बड़ा एक खराब इंसिडेंट हुआ था। हमें पता है 1919 के 13 अप्रैल में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेक्री। हमें पता है ना क्या हुआ था? इस समय पंजाब के अमृतसर, कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग में बहुत लोग इस ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हुए थे एक बैसाखी मेला के लिए। किसके लिए? एक मेला, फेयर में बहुत लोग गैदर हुए थे। बैसाखी मेला, पूर्णिमा का मेला चल रहा था, और उस समय जनरल डायर इस मार्शियल लॉ का इस्तेमाल किए थे। उन्होंने जलियांवाला बाग ग्राउंड के सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए थे, और बिना किसी वार्निंग, बिना किसी सरेंडर के चांस देते हुए उन्होंने ओपन फायरिंग के ऑर्डर दिए थे, जिसमें हमें पता है जलियांवाला मैसेक्री में thousands of people were killed. According to ब्रिटिशर्स के हिसाब से नियर अबाउट 350 people were killed। लेकिन कुछ प्राइवेट जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से more than thousands were killed, के 1000 से ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ था, और इंज्यूर्ड नियर अबाउट मोर देन 1500 से ज़्यादा। और वहाँ बताया जाता है अभी भी जलियांवाला बाग में, वहाँ पे जाओगे जब वहाँ पे ग्राउंड है, उसमें बुलेट्स का, गोली का निशानी, वो वेल जिसके अंदर बहुत लोग कूद गए थे बचने के लिए, वो बताया जाता है उस वेल का ब्लड कलर बिल्कुल लाल हो गया था। तो इस जनरल डायर का इंटेंशन क्या था इस तरीके का इंसिडेंट का? हिज इंटेंशन वाज दैट आई विल क्रिएट फियरनेस इन द माइंड ऑफ इंडियंस। इंडियन के दिल में मैं डर पैदा करूंगा, खौफ पैदा करूंगा, जिससे इंडियंस डर जाएंगे और कभी प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा ही इफेक्ट हुआ था। आई विल टेल यू इट्स इफेक्ट, ओके। इसका इफेक्ट कुछ उल्टा ही हुआ था। पूरे इंडिया भर में इसके लिए प्रोटेस्ट चलने लगा। पूरे इंडिया भर में हड़ताल, स्ट्राइक्स, लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट टाइटल्स को छोड़ने लगे, और इस तरीके से प्रोटेस्ट में ब्रिटिशर्स के साथ क्लैश होने लगे। बहुत सारी जगह में तोड़फोड़ होने लगे।
तो इस तरीके से जलियांवाला मैसेक्री का ग्रेट इफेक्ट आया पूरे इंडियन के ऊपर। क्या हुआ, इस समय रविंद्रनाथ टैगोर, RN टैगोर, जिनको ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़ा टाइटल दिए थे, नाइट टाइटल, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। नाइट टाइटल को उन्होंने छोड़ दिए थे, हैं, नाइट टाइटल को रिजेक्टेड कर दिए थे। पूरे इंडिया भर में स्ट्राइक्स होने लगे, हड़ताल होने लगे, लोग प्रोटेस्ट करने लगे, बहुत सारे लोग पोएट्स उनके खिलाफ पोएम्स लिखने लगे। हर जगह में ब्रिटिशर्स को इनके खिलाफ, जनरल डायर के खिलाफ कमीशन बिठाएगा। इस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था। गांधी जी को लगा जब लोग प्रोटेस्ट करने लगे, ब्रिटिशर्स भी अपोज करने लगे, तो स्ट्राइक में क्लैश होने लगे, लोगों में लड़ाई होने लगे, बहुत जगह में आग लगा दिया गया, ब्रिटिशर्स के ऊपर टॉर्चर होने, मतलब लोगों का टॉर्चर करते, लोग भी छोड़ते नहीं हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने बाद में रॉलेट सत्याग्रह को पोस्टपोन कर लिए थे। स्टूडेंट, अप टू दिस, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने फिर बताएंगे आप लोगों को।